गुड मॉर्निंग टू ऑल। वेलकम टू TSN स्कूल। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10 हिंदी स्पर्श भाग 2 का पाठ्यक्रम। आज हम अपने गद्य भाग से पार्ट 3 पढ़ेंगे। पार्ट 3 में आपको लीलाधर मंडलोई जी द्वारा लिखी गई एक कथा दी गई है। इस कथा का शीर्षक है तंतारा वामीरो कथा। इस कथा में लेखक ने तंतारा वामीरो की प्रेम कथा का वर्णन किया है। इस कथा में किस प्रकार से पुराने रीति रिवाजों के बंधन में बंधकर इस युगल ने अपना आत्म बलिदान दिया, इन सभी बातों का वर्णन हम इस पाठ के माध्यम से करेंगे। इसके पहले भाग में हमने लेखक का जीवन परिचय जाना। कुछ पाठ प्रवेश के माध्यम से हमने जाना कि किस प्रकार से पुराने रीति रिवाजों में बंधकर लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है और लोग प्रेम में वशीभूत होकर उन्हें आत्म बलिदान भी देना पड़ता है। और इस युगल ने जब आत्म बलिदान दिया तो इनके बलिदान को इनके गांव वालों ने व्यर्थ ना जाने दिया और आज भी इस युगल दंपति को उस द्वीप समूह में गर्व के साथ और श्रद्धा के साथ याद किया जाता है। इसमें हमने देखा कि अंडमान और निकोबार पहले जो एक ही द्वीप समूह हुआ करता था, इस बलिदान के बाद वह 2 भागों में बट गया। उसके 2 टुकड़े हो गए, एक है लिटिल अंडमान और दूसरा है कार निकोबार। इसकी कथा में हमने पढ़ा था कि एक सुंदर सा युवक जो बड़ा ही शक्तिशाली था, उसका नाम था तंतारा। वह एक नेक और मददगार व्यक्ति था। वह हमेशा दूसरों की सहायता करता और अपने ही गांव वालों की नहीं अपितु दूसरे गांव वालों की भी वह सहायता करता और लोग उसे मुसीबत के समय याद करते और वह भागा भागा वहां पहुंच जाता। इसके बाद जो दूसरे गांव के लोग थे वह पर्व और त्योहारों पर भी विशेष रूप से उसे आमंत्रित किया करते थे। जो तंतारा था वह पारंपरिक पोशाक के साथ अपनी कमर पर सदैव लकड़ी की एक तलवार बांधे रहता। लोगों का मानना था कि उस तलवार में एक दैवीय शक्ति थी। वह कभी भी अपनी तलवार को अपने से अलग नहीं करता था और यह तलवार जो थी वह एक विलक्षण रस से थी, असाधारण थी। विलक्षण का अर्थ क्या होता है? असाधारण थी। आया समझ में? इसके बाद हम शुरू करते हैं। एक शाम तंतारा दिन भर अथक परिश्रम के बाद समुद्र किनारे टहलने निकल पड़ा। सूरज समुद्र से लगे क्षितिज तले डूबने को था। क्षितिज का अर्थ क्या होता है? जहाँ पर आसमान और जो पृथ्वी है वो एक जगह मिलते हुए प्रतीत होते हों, वह क्षितिज कहलाता है। ठीक है। और जो सूरज है वह सूर्यास्त का समय था तो वह क्षितिज तले डूबने को था। ऐसा लग रहा था कि आसमान से सूरज ढलता ढलता जमीन यानी धरती की तरफ धंसा जा रहा है। समुद्र से ठंडी बयारें आ रही थी। पक्षियों की सायकालीन चहचहाटें शने शने क्षीण होनी, शने शने मतलब धीरे धीरे कम होने लगी थी। साय का समय है, शाम के समय में पक्षियों की जो आवाज़ है वो धीरे धीरे कम होने लग जाती है। उनका मन शांत था। विचार मग्न तंतारा समुद्री बालू पर बैठकर सूरज की अंतिम रंग बिरंगी किरणों को समुद्र पर निहारने लगा। तभी कहीं पास से उसे मधुर गीत गूंजता सुनाई दिया। गीत मानो बहता हुआ उसकी तरफ आ रहा हो। बीच बीच में लहरों का संगीत सुनाई देता। गायन इतना प्रभावी था कि वह अपनी सुध-बुध खोने लगा। लहरों के एक प्रबल वेग ने उसकी तंद्रा भंग की। तंद्रा मतलब नींद। ऐसा लग रहा था जैसे उसको नींद आ रही है। नींद आने से पहले की जो अवस्था होती है जिसमें वह अपनी सुध-बुध खोने लग गया था। अब जो तंतारा था वो क्या कर रहा था? विचार मग्न, कुछ किसी बात में विचार कर रहा था और समुद्री बालू मिट्टी में बालू पर बैठकर वह सूर्य की जो रंग बिरंगी किरणें थी, जब सूर्यास्त होता है तब सूर्य कैसा दिखाई देता है? नारंगी, ऑरेंज ऑरेंज दिखाई देता है ना, लालिमा लिए हुए। तो उसकी जो रंग बिरंगी किरणें थी उस पर उसको समुद्र पर निहार रहा था। समुद्र यानी पानी के अंदर से निहार रहा था। तब उसे कहीं जाकर एक मधुर गीत सुनाई दिया।
वह उस गीत में बिल्कुल मग्न हो गया था, उसकी तरफ बहता चला जा रहा था। और गायन जो था, मतलब उसका जो गीत उसे सुनाई दे रहा था वो इतना प्रभावी था, इतना मधुर था कि वह अपनी सुध-बुध खोने लगा। लेकिन समुद्र की जो लहरें थी, उसका जो प्रबल बहुत तेज वेग, मतलब बहुत तेज गति से जो लहरें आई, उसने उसकी तंद्रा को भंग कर दिया। जो वो बेसुध हो रहा था, सुध-बुध खोने लगा था, उसको भंग कर दिया। चैतन्य होते ही वह उधर बढ़ने को विवश हो उठा जिधर से अब भी गीत के स्वर बह रहे थे। मतलब जैसे ही वह अपनी अवस्था में, चैतन्य अवस्था में आया, तब उसको वही गीत सुनाई दे रहा था और उस गीत के स्वर जहाँ से बह रहे थे, मतलब जहाँ से वह आवाज़ आ रही थी, वह उसी तरफ बढ़ता चला जा रहा था। वह विकल सा उस तरफ बढ़ता गया, बेचैन हो रहा था कि यह गीत इतना मधुर जो स्वर है वो कहाँ से सुनाई दे रहा है। अंततः उसकी नज़र एक युवती पर पड़ी जो ढलती हुई शाम के सौंदर्य में बेसुध एकटक समुद्र की दह पर डूबते आकर्षक रंगों को निहारते हुए गा रही थी। यह एक श्रृंगार गीत था। कैसा गीत था? श्रृंगार गीत था। और वह जो युवती थी वह भी बेसुध होकर शाम का जो सौंदर्य था उसमें समुद्र की दह, मतलब समुद्र की तलहट पर जो सूर्य के आकर्षक रंग थे उनको निहारते हुए गीत गा रही थी। और ये गीत कैसा था? श्रृंगार गीत था। उसे ज्ञात ना हो सका कि कोई अजनबी युवक उसे निशब्द ताके जा रहा। निशब्द का अर्थ क्या होता है? एकटक, बिना पलक झपकाए एक अजनबी जो युवक है वह उसे ताके जा रहा है, परंतु वह खुद भी बेसुध थी, इसीलिए वह गीत गाए जा रही थी। एकाएक एक ऊंची लहर उठी और उसे भिगो गई। वह हड़बड़ाहट में गाना भूल गई। इसके पहले कि वह सामान्य हो पाती, उसने अपने कानों में गूंजती गंभीर आकर्षक आवाज़ सुनी। अब वह बेसुध होकर गाना गा रही थी, लेकिन उसी समय समुद्र की जो एक ऊंची लहर है वह उसे भिगो गई और उसकी जो बेसुध अवस्था थी वह होश में आ गई। तो वह हड़बड़ाहट में क्या करी? गाना भूल गई। और जब तक वह सामान्य हो पाती, मतलब जब तक वह अपने आप को स्थिर कर पाती, उससे पहले ही उसके कानों में एक आवाज़ गूंजी। कैसी आवाज़ गूंजी? तुमने एकाएक इतना मधुर गाना अधूरा क्यों छोड़ दिया? तंतारा ने विनम्रतापूर्वक कहा। अब जो तंतारा है उस युवती के लिए तो क्या था? अजनबी था। तो उसने जैसे ही गाना बंद किया तो तंतारा ने विनम्रतापूर्वक पूछा कि तुमने यह इतना मधुर गाना अधूरा क्यों छोड़ दिया? अपने सामने एक सुंदर युवक को देखकर वह विस्मित हुई। विस्मित मतलब आश्चर्यचकित होना। उसके भीतर किसी कोमल भावना का संचार हुआ, किंतु अपने को संयत कर उसने बेरुखी के साथ जवाब दिया। मतलब मन में तो कोमल भावना का संचार हुआ, क्योंकि उसने इतने सुंदर युवक को देखकर वह क्या हो गई? आश्चर्यचकित हो गई। लेकिन अपने मन की भावनाओं को उसने कंट्रोल किया, ठीक है, नियंत्रित करके। संयत कर मतलब नियंत्रित कर बड़ी ही बेरुखी से जवाब दिया, पहले बताओ तुम कौन हो? इस तरह मुझे घूरने और इस असंगत प्रश्न का कारण अपने गांव के अलावा किसी और गांव के युवक के प्रश्नों के उत्तर देने में मैं बाध्य नहीं हूँ, यह तुम भी जानते हो। अब उसने बेरुखी से क्या पूछा कि पहले तो ये बताओ कि तुम कौन हो और मुझे इस तरह से घूर रहे हो और इस तरह मुझे प्रश्न पूछ रहे हो, उसका कारण क्या है? और तुम्हें यह नहीं पता कि अपने गांव के अलावा किसी और गांव के युवक के प्रश्न का उत्तर देने के लिए मैं बाध्य नहीं हूँ। मतलब मैं किसी और गांव के युवक को किसी भी बात का या किसी भी प्रकार का कोई भी प्रश्न पूछे उसका उत्तर देने को मैं ज़रूरी नहीं समझती। यह तुम भी जानते हो, क्योंकि तुम भी ये जानते हो कि इस गांव के रीति रिवाज क्या है। तंतारा मानो
सुध बुध खोए हुए था। जवाब देने के स्थान पर उसे पुनः अपना प्रश्न दोहराया। मतलब अभी भी जो तंतारा है वो उसी गाने की आवाज़ में खोया हुआ था, अपनी सुध बुध खोया हुआ था। उसे वामिदो का प्रश्न सुनाई नहीं दिया, वह अपना ही प्रश्न पुनः दोहराने लगा, दोबारा अपना ही प्रश्न दोहराने लगा। तुमने गाना क्यों रोक दिया? गाओ, गीत पूरा करो। सचमुच तुमने बहुत सुरीला कंठ पाया है। अब जो तंतारा है वो कह रहा है कि तुमने गाना क्यों रोक दिया? तुम्हारा जो गाना था वह बड़ा ही सुंदर था और तुमने बहुत सुरीला कंठ पाया है। कंठ का अर्थ क्या होता है? गला। इसलिए तुम इस गीत को पूरा करो। यह तो मेरे प्रश्न का उत्तर ना हुआ, युवती ने कहा। सच बताओ, तुम कौन हो? लपाती गांव में तुम्हें कभी नहीं देखा। लपाती गांव? वामीरो, ये जो लड़की है, जो युवती है, इसका गांव है लपाती गांव। ठीक है, तो ये क्या कह रही है कि इस गांव में मैंने तुम्हें पहले कभी नहीं देखा। तुम सचमुच बताओ कि तुम कौन हो। तंतारा मानो सम्मोहित था। सम्मोहित मतलब वह अभी भी अपनी सुध-बुध खोए हुए था। उसके कानों में युवती की आवाज़ ठीक से न पहुंच सकी। उसने पुनः विनय की, तुमने गाना क्यों रोक दिया? गाओ ना। अब जो तंतारा था वह बार बार अपना एक ही सवाल गाया जा रहा था कि तुमने गाना क्यों रोक दिया, तुम गाना पुनः गाओ। लेकिन वह जो युवती थी वह अलग अलग प्रश्न पूछे जा रही थी कि तुम कौन हो, तुम्हें नहीं पता कि किसी और युवक के सवाल का जवाब देने को मैं बाध्य नहीं हूँ, और तुम्हें लपाती गांव में पहले कभी भी नहीं देखा। लेकिन इन सभी सवालों का जवाब ना देकर वह जो युवक था, तंतारा जो था, वह क्या था? सम्मोहित हो चुका था। उसी की तरफ एकटक देखे जा रहा था और बार बार एक ही प्रश्न दोहराया जाता कि तुमने गाना क्यों रोक दिया? तुम सचमुच बहुत अच्छा गा रही थी, प्लीज़ गाना गाओ। युवती झुंझला उठी, वह कुछ और सोचने लगी। अंततः उसने निश्चयपूर्वक एक बार पुनः लगभग विरोध करते हुए कड़े स्वर में कहा, ढीठता की हद है। मैं जब से परिचय पूछ रही हूँ और तुम बस एक ही राग अलाप रहे हो, गीत गाओ गीत गाओ। आखिर क्यों? क्या तुम्हें गांव का नियम नहीं मालूम? इतना बोलकर वह जाने के लिए तेजी से मुड़ी। तंतारा को मानो कुछ होश आया। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। वह उसके सामने रास्ता रोककर मानो गिड़गिड़ाने लगा। अब जो युवती थी वह गुस्से में आ गई और फिर उसने झुंझलाकर निश्चयपूर्वक एक बार फिर से गुस्से में उससे कहा, कड़े स्वर में, मतलब गुस्से में कहा कि तुम तो बड़े ही ढीठ हो। ढीठता की भी हद होती है। मैं जब से बार बार तुमसे परिचय पूछ रही हूँ और तुम एक ही राग अलाप रहे हो। कौन सा राग अलाप रहे हो? कि गाना गाओ। ठीक है, गीत गाओ गीत गाओ। आखिर क्यों? क्या तुम्हें गांव का नियम नहीं मालूम? इतना बोलकर वह जाने के लिए तेजी से मुड़ा। अब जब उसे तेज स्वर में उस युवती ने बोला, तब तंतारा को होश आया और उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और वह गिड़गिड़ाने लगा, मतलब माफ़ी मांगने लगा। मुझे माफ़ कर दो, जीवन में पहली बार मैं इस तरह विचलित हुआ हूँ। विचलित का मतलब अपने रास्ते से भटक गया हूँ। तुम्हें देखकर मेरी चेतना लुप्त हो गई है। मैं तुम्हारा रास्ता छोड़ दूंगा, बस अपना नाम बता दो। तंतारा ने विवशता से आग्रह किया। उसकी आंखें युवती के चेहरे पर केंद्रित थी। उसके चेहरे पर सच्ची विनय थी, मतलब सच्चे रूप में वह विनम्र पूर्वक उस युवती से पूछ रहा था कि अपना नाम बता दो, क्योंकि मैं पहली बार अपनी चेतना खो बैठा हूँ। पहली बार ऐसा हुआ है कि मैं विचलित हुआ हूँ। और वह एकटक युवती की आंखों या उसके चेहरे को निहार रहा था। धन्यवाद।